तबाक में क्या लिखा है। हम आयत मुकद्दसा देखेंगे। मुकद्दस दाऊद नबी की मुआरफत लिखी गई ज़बूर की किताब और उसका 119वां ज़बूर और उसकी 25वीं आयत। इस इस्तबाक में, इस कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। इसी ज़बूर में एक आयत लिखी हुई है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। कलाम जिंदा कैसे कर सकता है? मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपसे कुछ सवाल करूंगा। आप और हम, आप और मैं, हम सब मिलकर आज खुदा रूह कुदुस से सीखेंगे। तो ये मत सोचिएगा साढ़े तो छोटा है या साढ़े तो बड़ा है या जो भी है, आप मुझसे सीखें, मैं आपसे सीखता हूं। हमें खुदा कलाम के मुताबिक कैसे जिंदा कर सकता है? जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको अपने अंदर लेंगे, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे और इस अंजील की मुनादी करेंगे और बथेरों लोगों को बचाने का बाइस बरकत होगी। नहीं, सवाल आप समझे नहीं, जवाब आपने बड़ा खूबसूरत दिया। सवाल को पहले समझिएगा, हम कलाम के मुताबिक कैसे जिंदा हो सकते हैं? बाइबल में लिखा है मेरी जान खाक में मिल गई, तू अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। रूहानी से जिंदा तो हम पहले ही हैं, ईमान से। हम जिंदा हैं कि नहीं? ईमान से। वेरी गुड। रूहानी, वाह, जय मसीह की। जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसमें से नए जिंदगी से नए सिरे से पैदा होते नई हैं। मखलूक। बिल्कुल, रूहानी तौर पर जिंदा होते। और कोई इस कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ए कलाम किनिया किताबां ने रची? कलाम पे अमल करिए जी जी, और इन मुताबिक अपनी जिंदगी में बसर करिए, अमल करिए ते फिर इस कलाम के ते अमल करना से जिंदा है ते कायम अपने खुदा में रसूल। नाम क्या सर का? जावेद। जावेद साहब, जय मसीह की। जावेद साहब के लिए जोरदार ताली। जय मसीह। ये है असल चीज। कलाम को पढ़ के उस पर अमल करेंगे तो जिंदा होंगे। पहला सीखिए, पहले इस धरती का गंध, इस जमीन के ऊपर एक ऐसा मसबला है जो किसी काम का नहीं है। इसी जमीन के ऊपर आप कीड़े मकोड़े हैं, आप किसी काम के हैं ही नहीं। अपने मुंह जितना मर्जी मसीह मसीह कह लो, कोई फायदा नहीं है। अपने मुंह जितना मर्जी यीशु यीशु कह लो, कोई फायदा नहीं है। अपने मुंह जितना मर्जी चर्चा चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। अपने मुंह जितनी मर्जी खादमाती खिदमत कर लो, कोई फायदा नहीं है। अपने मुंह जितना मर्जी काम कर लो, चाहे सिक्योरिटी दा है, चाहे जुत्ती चुकन दा है, चाहे हमदो सनादा क्यों ना है, कोई फायदा नहीं है जब तक कलामे खुदा को पढ़कर इसको अंदर ना लेंगे और इसके कहे के मुताबिक आप जिंदगी ना गुजारेंगे। आप खुदा की नजर में मुर्दा है। यीशु मसीह इफ्सू की किताब में कहते तुम अपनी खताओं की वजह से मुर्दा ही थे। तो देखो, मैंने अपनी जान देकर अपने कलाम को तुम्हारे सामने पेश किया ताकि तुम इसे पढ़ो, अपनी जिंदगी में लो और हमेशा की जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। ये कलाम ही है जो आपको और मुझे जिंदा करता है। कौन है जिंदा? नहीं। अब हम जिंदा हैं क्या? नहीं, हम मुर्दा हैं। जो इस कलाम को नहीं पढ़ता वो इस जमीन पर मुर्दा है। खुदा ने सानू मुर्दा जमया सी नहीं, अपनी रूह देकर, अपने मुंह का कलाम फूक कर हमें पैदा किया कि ले जाद सबको मचकी कर, मेरे नाम की मुनादी कर, उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दे। तू कौमों का उस्ताद होगा। क्या कहा? जाके क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द बना सकता है? नहीं। क्या शागिर्द बना सकता है? उस्ताद शागिर्द बना सकता है। खुदा ने आप सबको उस्ताद पैदा किया है, लेकिन सिर्फ मुंह ही कह देना बड़ी गल नहीं है। आप मुकद्दस दाऊद नबी को देखें, खुदा ने क्या है, मेरा सूरमा जाके की बनेगा? बादशाह। क्या वो बन गया बादशाह? क्या वो बन गया बादशाह? उससे पहले उसकी मेहनत देखिए, उससे पहले उसके काम देखिए, उससे पहले उसके कारनामे देखिए। खुदा की गैरत अपने दिल में लिए हुए वो शेरों के मुंह फाड़ देता है। खुदा की गैरत अपने दिल में लिए रीछों की दाढ़ी पकड़ के उन्हें थप्पड़ मारता है। खुदा की गैरत दिल में रखे हुए वो जो खुदा को ललकारता है, जाती जूलियत, एक नौ मौलूद, इतना बड़ा इंसान
جس کو آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائے, آج کی دنیا میں آپ چھت سے بھی پھاڑ کر وہ بندہ نکل جائے, اور وہ خدا کی غیرت کو للکارتا ہے, خدا کی قوم کو للکارتا ہے, خدا کے لشکر کو للکارتا ہے کہ جے کوئی غیرت مند آئے تھے میرے سامنے, آئے تھے میرے لڑے. وہ 16-17 سال کا محض بچہ خدا کی غیرت اپنے اندر رکھے ہوئے, کیا وہ بچے کے ہاتھ میں دم تھا کہ اس کے سر کے اندر کھوپڑی کا ایک سوراخ کر دے کھوپڑی کے اندر؟ کیا اس بچے کے اندر اتنی پاور تھی کہ جا کے کہے تو کتا ہے؟ کیا اس بچے کے اندر اتنی پاور تھی کہ سوٹی لے کے جا رہے ہیں؟ کیا اس بچے کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اے جڑا وزنی تو سمجھو بادشاہ دا ڈریس پوائے نو لا دو؟ اس کے اندر تو اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ وہ جنگجو ڈریس پہن کر جا کے لڑے, اتنی قوت بھی نہیں تھی. لیکن یاد رکھیے گا دوستو, یہ چھوٹا سا بچہ جب 10 طرح ساز بجاتا ہے تو ساؤنڈ کے اندر سے گندی بدبو نکل جاتی ہے. یہ چھوٹا سا بچہ جب یسوع کا کلام پڑھتا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ جب یہوہ کا کلام پڑھتا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ جب روح القدس کو اپنے اندر لے کر اس کلام خدا کو پڑھ کے اس پر عمل کرتا ہے تو یہ ریچھوں کے بھی منہ پھاڑتا ہے, یہ شیروں کے بھی منہ پھاڑتا ہے, یہ جاتی جولیت کا سر بھی قلم کرتا ہے, اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف جتنے قومیں اٹھتے ان سب کو مار کے یہوہ کا جھنڈا, یہوہ نسی کا جھنڈا دنیا میں لہراتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یہ ہے زندہ خدا کے کلام کی قدرت. زندہ خدا کے کلام کی قدرت. اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے گا, ماں دے بچے تے بچیاں دی ماں اس زمین پر کیڑے مکوڑے ہیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا کوئی پرابلم نہیں, بچے پڑھے لکھے ہیں. آپ کو پڑھنا نہیں آتا کوئی پرابلم نہیں, پوتے پوتیاں پڑھے لکھے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دوستو, اس کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. کل کو مر جائیں گے ہم, آپ کو پتا ہے ہم مر جائیں گے. کتنی عمر نبی رسولوں کی ہوگی, وہ بھی مر گئے. بڑے بڑے سورما مر گئے. ایون خداوند یسوع مسیح کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا. آپ نے اور میں نے بھی ایک دن مر ہی جانا ہے. تو کدی سوچیا مرن دے بعد کی کرنا ہے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. یہ ہے اصل تعلیم جو آپ کو چرچوں میں نہیں ملے گی. یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو چرچوں میں مل ہی نہیں سکتی. یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو پادری دے ہی نہیں سکتے. یہ دے سکتا ہے یہ خدا کا کلام, یہ بائبل مقدس آپ کو دے گی تعلیم. کدی کسی نے سوچا ہے مرن دے بعد کی بنے گا ساڈا؟ بھئی یسوع تے کرنے ہاں, چرچاں چ بھی جانے ہاں, خدمتاں بھی کرنے ہاں, سب کچھ تے کر رہے ہیں, تالیاں بھی بجانے ہاں, حمد و ثنا بھی کرنے ہاں, گیت بھی گانے ہاں, زبور بھی گانے ہاں. مرنے کے بعد کبھی سوچا کلیسیائی روزوں کا اختتام ہونے کو ہے اور کلیسیائی روزیہ میں چل رہے ہیں, کیا کبھی کسی نے یہ روزہ رکھا خداوند مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ نہیں, سانو مہنگائی لے کے بہ گئی, بچے نافرمان لا کے بہ گئے, ماں پیو بد چلن لے کے بہ گئے, بے روزگار ماں پیو یا بچے او مصیبتاں لے کے بہ گئیاں, نشہ لے کے بہ گیا, بچہ نہیں ہو رہا او مصیبت لے کے بہ رہی, بچے نہیں ہو رہے او مصیبت لے کے بہ گئی, بیماری ہے تو ڈاکٹر کو جانا ہے, کنج جانا ہے, کنج جانا ہے, کنج نہیں جانا ہے, مصیبت لے کے بہ گئی. گرمی ہے ہن بڑی مصیبت ہے, گرمی دے کپڑے کوئی نہیں, سردی آ گئی سردی دے کپڑے کوئی نہیں, کار آٹا کوئی نہیں. یہ کیا مصیبتیں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. ہم صرف اپنے آس پاس ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں ایسے گنجل دے وچ پہ گئے ہیں کہ اسی اس کو باہر نکلنے نہیں دے. آپ کو پتہ ہے سارے پلانس شیطان کے ہیں. وہ کہندا چل یار تو کی ہے, اتوار نو چرچ تے جانا ہے نا, چل کی ہے رات میں ہمارے باپ سے پڑھ ہی لینا ہے نا, چل کی ہے جے ایک دو بار بائبل بھی کھول لینا ہے, چل کی ہے ٹھیک ہے جے بڑے بڑے تو عہدے بھی ہے ٹھیک ہے. نہیں دوستو, آپ مقدسین, انبیاء مرسلین, انبیاء اکبر, انبیاء اصغر کو دیکھیے, جتنے نبی رسول چرواہے اس بائبل مقدس کے گزرے ہیں, انہوں نے اس کو پڑھ کے اس کو آگے پیش کیا ہے. اس کلام کی قدرت کو آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں, آپ نے اگر یسوع مسیح کو دیکھنا ہے تو اس کلام کو پڑھنا پڑے گا. آپ نے اگر یہوہ پاک خدا کو دیکھنا ہے تو اس کلام کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ خدا روح القدس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کلام کو پڑھنا پڑے گا. اس کلام کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کلام کے علاوہ آپ اس دنیا پر گند کا ڈھیر ہے. اگر آپ اس کلام کو پڑھتے تو لوگ اس وقت اسرائیل میں جانے کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں جائیں, اس جھیل کو جہاں پترس تھا اس جھیل کے درشن کریں, اس زمین کو جہاں یسوع مسیح کے پاؤں لگے تھے اس مٹی کو اپنے سر میں ڈالے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ اس کلام کو پڑھیے, آپ اس کلام کو اپنے دل میں لے لیں. خدا اس زمین کے یروشلم پہ نہیں, آسمان پر اصلی یروشلم کی سیر کروائے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اصلی یروشلم کے ایک بار زوردار تالیاں. خداوند تیرا شکر ہے, تیرے نام کی تعریف ہو.
इस कलाम के जरिए ही असली यरूशलेम जो आसमान पर दुल्हन है उसकी सैर कर सकते हैं आप। क्या कभी ऐसा हुआ बाइबल में? याद रखें जो बाइबल कहती बात जो है कर दी पहला है, ये अजीब खुदावन का स्टाइल है जो दुनिया से फर्क है। पहला कार छड़ दो, बाद चो कहता चल मैं तेन आ दांगा, पहला उन्हें दे छड़िया सारा कुछ। क्या कभी ऐसा हुआ कि खुदा आपको जमीन के ऊपर आसमानों की सैर करवाए? हुआ है, आप भूल गए शायद। यूहन्ना आरिफ के बारे में जानते हैं? मुकाशिफा की किताब सुनी किसी ने? मुकाशिफा की किताब इसी जमीन पर बंदे ने रहकर आसमान के नजारे देखकर लिख ली थी। पता है क्यों? क्योंकि 80-90 साल दे बाबे दे अंदर है कलाम सी। ये कलाम की कुदरत आप देखिए। ये कलाम आपको जमीनी बरकत से भी माला माल करेगा, ये कलाम आपको आसमानी बरकत से भी माला माल करेगा। और जमीनी बरकत से कैसे माला माल करेगा? जमीनी बरकत से ऐसे माला माल करेगा कि ये कलाम जब आपके अंदर होगा, आप कहेंगे खुदावंद मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलूंगा, मैं तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, बल्कि सीधी रास्ते पर चलूंगा, क्योंकि तेरा कलाम मुझे सीधा चलना सिखाता है। तेरा कलाम में सादगी है, तेरा कलाम मुझे ऐसा कर देता है कि मैं दूसरों के लिए दुनिया का नूर बन जाता हूं, क्योंकि मेरा राह, हक और जिंदगी सिर्फ ये पाक कलाम है। इस कलाम के जरिए मैं दुनिया पर राज कर सकता हूं। तो यशुआ कहता है ऐ खुदावंद जैसे तू मूसा के साथ था तो मेरे भी साथ रहना। तो खुदावंद क्या कहता है? ऐ यशुआ खौफ ना खा, हरासा ना हो, परेशान ना हो, तू डर मत, क्योंकि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि जैसे मूसा के अंदर पाक कलाम था वैसे ही पाक कलाम तेरे अंदर है। देख जिस जगह पर तू पांव रखेगा तेरे पांव का तलवा जिस मुल्क पर टिकेगा, तेरे पांव का तलवा जिस सल्तनत पर टिकेगा, तेरे पांव का तलवा जिस जगह पर टिकेगा, तेरे पांव का तलवा जिस बादशाह पर टिकेगा, वो बादशाह तेरी, वो सल्तनत तेरी, क्योंकि तेरे जिस्म के अंदर, तेरी हड्डियों के अंदर, तेरे गूदों के अंदर, तेरे दिल के अंदर, तेरे लहू के अंदर, तेरी रूह के अंदर जिंदा खुदा का पाक कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है दोस्तों जमीनी बरकत। जहां पांव का तलवा टिका वो जगह यशुआ की। 30 बादशाहों को मारने वाला ये अकेला सूरमा। कितने बादशाहों को? 30 बादशाहों को। इवन आप गिनती भी कर सकते हैं, और जब गिनती करेंगे तो वो 30 नहीं बल्कि 31 है। कितने हैं? 31, 31 किंगडम्स को, 31 बादशाहों को उसने चीरा। ये तो रही जिस्मानी बरकत, यानी कि आपको कायनात की हर एक चीज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस कायनात का जो मालिक है वो आपका बाप है। आप इस कायनात के शहजादे और शहजादियां हैं। और सेकंड रूहानी बरकत, रूहानी बरकत आप इसी जमीन पर होंगे, आपको यीशु की मां भी दे दी जाएगी। की क्या ही उन्होंने पैरा थले खलोता ही शिकर दोपहर दे विच किसी का जिसम चीरिया होए तो उन्होंने टंग दिता जाए उत्ते, ना रात का पानी पियाया ना रात की रोटी खवाई, ठुड्डे मारे, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, मुंह ते थुकिया। सब तो खतरनाक काम, गोली मार लो चल जाएगी, इतने कहे मुंह ते मैं थुकांगा ना ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, दाढ़ी नोचा गया और इतना नोचा गया कि खून आना शुरू हो गया। और यशायाह की किताब में लिखा है कि मुझे कुचल दिया गया। कुचला कैसे जाता है? कभी किसी टमाटर नु किसी टायर थले आंदे वे कि किसी ने कुचल दिया गया। जबूर की किताब में लिखा है तुम मेरी सारी हड्डियां 206 की हड्डियां गिन सकते हो। मेरे जिस्म के ऊपर कोई बोटी नहीं है, मेरे जिस्म के ऊपर मेरे ऊपर कोई गोश्त का निशान नहीं है। पट्टे और गोश्त छीन लिया गया मुझसे, मेरे चिथड़े उड़ा दिए गए मार मार के, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं ये पाक कलाम आकर पूरा करूं और तुम्हें दूं, ताकि तुम इसको पढ़ो और तुम्हें भी पता हो कि मेरी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ते रसूल होई सन जेड़े कन्न भी ला रहे सन, रसूल होई सन जेड़े कहंदे नहीं भी मरन नूं तैयार आ, रसूल होई हन खबरदार जे तू मरन दा क्या ते जदों वारी आई ते थल्ले कोई भी नहीं सी, सब भाग गए। कलाम तो था जैसे साडे घरां च पिया है, छड़पत्तियां ते मखमल दे कपड़ियां च ते 1-1 इंची उत्ते मिट्टी, ऐसे उनके भी दिलों में था, लेकिन अमल नहीं था। अमल एक ही बंदे दे विच सी और वो थे यूहन्ना आरिफ। यूहन्ना आरिफ सबसे छोटा खादिम। पूरी इंजील मुनव्वरा देख ले, पूरा नया अहदनामा देख ले, वो बंदा बोलता ही नहीं था।
पतरस बोले जा रहा है, याकूब बोले जा रहा है, बरनबास बोले जा रहे हैं, नतनिएल बोले जा रहा है, इंद्रियास बोले जा रहा है, यहूदा इस्करियोती बोले जा रहा है, सभी बोले जा रहे हैं। यूहन्ना नहीं था बोलता, और जब सोता था तो आपको पता है यीशु के सीने का सहारा लेकर सोता था, सीने के उत्ते सोना सी। इतनी मोहब्बत, और इतनी मोहब्बत जब सूली पर लटकाएगा सब भाग गए, तो उसने कहा खुदावन देख मैं कहता नहीं कि तेरे लिए जान दूंगा, देख मैं करके दिखाता हूं कि मैं तेरे लिए जान दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तेरे मुंह का तपा हुआ कलाम है। मेरे अंदर तेरे मुंह का वो कलाम है जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा है। देख मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो यीशु ने तो वह के क्या जान करने की हालत में मरने को है, मरने को है, खून और पानी बह निकला है, जान कली की हालत में, ऊपर चरिंद परिंद, ऊपर सूरज भी अपनी आंखें बंद कर गया। आपको पता है अंधेरा हो गया, सूरज आंखें बंद कर गया कि ये इंसान क्या किए जा रहे हैं, और जमीन तो यीशु के पांव चूमती होगी कि इंसान क्या किए जा रहे हैं, इंसानों ने क्या हरकतें शुरू कर दी। जलजले आ जाते हैं, जमीनें हिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखेगा, यीशु जान करने की हालत में मरते दम तक नीचे देखता है, तो यूहन्ना दिल में कहता है खुदावंद मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी हाजिर हूं। देख मैं कहता नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं मेरे अंदर कलाम है, मैं नीचे खड़ा हूं, देख मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूं। तो यीशु कहता है जान तू नहीं देगा, जान तो मैं दूंगा। देख मैं तुझे इसी बात पर कि तेरे अंदर कलाम है, मैं तुझे अपनी मां भी देता हूं, मैं तुझे बाइबल मुकद्दस के दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा किताबें भी देता हूं, और अपना दिल तेरे ऊपर खोलता हूं। मुकाशिफा की किताब यूहन्ना आरिफ लिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पाक कलाम के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम को पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कख नहीं जे जाना जाएगा, तो त्याड़ी कुछ ना कुछ जाएगा, तो बहुत कुछ चला जाएगा। इस कलाम खुदा को सुने। हमें शिफा की जरूरत नहीं है, यीशु मैनू आ शिफा दे, यीशु मैनू ओ शिफा दे, यीशु मैनू आ शिफा दे। हमें शाफी की जरूरत है, और शाफी यीशु अल मसीहा है। शिफा का मंबा और मबदा वो है, और अब वो ऐसे नहीं मिलेगा, अब वो आपको यहां से मिलेगा। आप इसको पढ़ ले, मेरा ईमान है तुसी मंजे ते भी रूहां बचांदे जाओगे, मंजे ते पाए भी रूहां बचांदे जाओगे। इस कलाम में इतनी कुदरत है, आप में नहीं है। इस कलाम में इतनी कुदरत है, दाऊद में नहीं थी। खुदा के कलाम में इतनी कुदरत थी जो दाऊद के अंदर था। 40 साल की उम्र से जाके बादशाह बनया, तो सोचो 17 साल की उम्र से शेरां दे मुंह फाड़दा पे, तो 17 तो लेके 40 साल तक उन्हें की नहीं कीता होना। मेहनत बड़ी जरूरी है। अम्मा मुकद्दसा मां मरियम, हमारी मुकद्दसा मां मरियम, जदों बच्चा पैदा होया दिलेर रूल कुदस दी कुदरत ना तुहाडे मेरे वर्गा दे लोग ते समझ रखदे हन, ते जेड़े अज भी ओरे मुखालफ ने की कहंदे होने ने। पता है आपको, पिछले साल सिखों में से एक बच्चा क्रिश्चियन हुआ, तो सिखों ने ऐसे ही बिठाया उसको, साथ में बिठा लिया, और वीडियो बन रही है, उसको मार रहे हैं। ओ तू किन्नू प्रभु बना लिया, ओ तू किन्नू खुदा मान लिया, ओ तू किन्नू खुदावंद मान लिया, तू ओनू खुदावंद मने ना, साथ मार रहे हैं। तू ओनू खुदावंद मने जिन्नू तो यही नहीं पता मेरा अब्बा कौन है। ये इल्जाम लगते हैं। आज भी तालमूद, मिशना और हकारा पढ़िए, उन किताबों में ये इल्जामात लिखे हुए हैं। तू किन्नू मान लिया है, तू ओनू मन्ने खुदा जिन्नू तो यही नहीं पता, और ये अम्मा नहीं पता कि हस्बैंड कौन है, और ये अम्मा नहीं पता कि बीज किदा है, और ये अम्मा नहीं पता तुखम किदा है। मां ऐसी बन गई, ऐसी जिंदगी गुजार ली, ऐसी खुदावंद यीशु मसीह को पेट में रख लिया। आप बड़े खुश नसीब समझते अपने आप को। खुदावंद मैनू भी मां मरियम अर्गादा बना। आपको पता है उन्होंने कुर्बानियां क्या दी, इसीलिए सारा कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि ये खुदा के कलाम के अंदर था। आपको पता है जब 8 दिन का होता है, खतना के लिए जाते हैं, तो शमौन देख के कहते हैं कि तेरा दिल तलवार से छेद दिया जाएगा। किसी मां नूं 8 दिन दे बच्चे नूं जाके कहा बंदा कि तेरा बच्चा इंज मरेगा और बड़ी पैड़ी मौत मरेगा। आप समझते हैं जिंदगी, ये जिंदगी में जो नशा है वो कायनात की किसी चीज में नशा नहीं है। इस जिंदगी के अंदर जो बरकत है वो कायनात की किसी चीज में बरकत नहीं है। आपको पता है जब वो सिख को मार रहे थे, एरा अब्बा कौन है, एरी अम्मा नहीं पता, एरा बंदा कौन है, और तू किसका, तो वो सिख रोते रोते क्या कह रहे हैं, वो कह रहे मैं रो इसलिए नहीं रहा कि तुम लोग मुझे मार रहे हो, और मैं रो इसलिए भी नहीं रहा कि तुम मेरे खुदा की तहकीर कर रहे हो, मैं रो इसलिए भी नहीं रहा कि तुम मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ हो गए। अरे मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने इतने साल ये कलाम को नहीं पढ़ा, और अब जब पढ़ा तो मेरी
ये बदल गए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इस हवा का बाप ये यीशु है, इस आग का बाप ये यीशु है, इस कुदरत का बाप ये यीशु है, इस मौसम का बाप ये यीशु है, कायनात की हर एक चीज को बनाने वाला ये यीशु, आसमानों को बनाने वाला ये यीशु। तू कहता है ये बाप किसका है? ये पूरी कायनात का बाप है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां। कौन तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो, क्योंकि आसमानी बाप तू ही जिंदा खुदा है, तू बैरों भर का खालिक और मालिक है, आसमानी जलाली अब्बा। मैं चाहता हूं कि घर में से कोई भी इस कलाम